न शिंदे को मिली न उद्धव को, खत्म हो गई शिवसेना। बीजेपी के चाणक्य का साथ, फिर भी शिंदे के हाथ से निकली शिवसेना। शिंदे से बोला चुनाव आयोग, नए चिन्ह की प्राथमिकता बताइए। उद्धव ठाकरे के हाथ से भी निकल गया तीर धनुष का निशान। चुनाव आयोग ने 10 अक्टूबर तक नाम और निशान को लेकर सुझाव मांगा है। तीर धनुष से निकाला या धनुष तीर से, पर धनुष तीर का निशान अब इतिहास बन चुका है। शिवसेना अब एक थी, शिवसेना हो चुकी है। जिस पार्टी को बोला साहेब ने 50 साल में महाराष्ट्र का ताज पहनाया, उनके बेटे ने उसे मिट्टी में मिला दिया। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। अब चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और निशान जब्त कर लिया है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुषवाड़ फ्रीज हो चुका है। शिवसेना का दावा करने वाले दोनों गट अब नए नाम और नए निशान के साथ मैदान में आएंगे। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को नए नाम और नए निशान के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा। मतदाताओं के बीच नए नाम से जाएंगे दोनों गुट। चुनाव आयोग ने दोनों को 10 अक्टूबर तक का समय दिया है। 10 अक्टूबर तक बताना होगा कि नए नाम और नए चुनाव चिन्ह की प्राथमिकता क्या है। प्राथमिकता के आधार पर चुनाव आयोग तय करेगा किसको क्या नाम और क्या निशान दिया जाए। दरअसल 2 महीने पहले शिवसेना में फूट पड़ गई थी। उसके बाद ही ये साफ हो चुका था कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह और उसका नाम चुनाव आयोग फ्रीज कर सकता है, क्योंकि दोनों ही गुट खुद को शिवसेना का असली वारिस बता रहे थे। चुनाव आयोग ने दोनों ही गुटों से सबूत मांगे है, जिसके बाद आयोग ने साफ कर दिया है कि किसी के पास इतना बहुमत नहीं है कि वो उसे शिवसेना का असली उत्तराधिकारी माना जाए। आयोग ने ना तो शिंदे गुट के दावों को पूरी तरह से माना और ना ही उद्धव ठाकरे गुट के दावों को ही स्वीकार किया। शिवसेना में विभाजन तो पहले से ही 2-3 बार हुआ है, लेकिन ये पहला मौका है जब पार्टी का चुनाव चिन्ह ही चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया। अब अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट के चुनाव में दोनों ही पार्टियों को नए निशान के साथ मैदान में जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। 7 अक्टूबर से ही इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 14 अक्टूबर नामांकन की लास्ट डेट है। चुनाव आयोग को शिवसेना के अधिकार को लेकर इससे पहले ही फैसला देना था। अब चुनाव आयोग ने शिवसेना का टाइटल और चिन्ह दोनों ही फ्रीज कर लिया है। ऐसे में दोनों ही गुटों को 14 अक्टूबर से पहले नया नाम और नया निशान दे दिया जाएगा। दोनों गुटों को 10 अक्टूबर दोपहर 1 बजे तक अपने अपने चुनाव चिन्ह आयोग में पेश करने होंगे। दोनों पक्ष फ्री सिंबल्स में से अपनी पसंद प्राथमिकता के आधार पर बता सकते हैं। आयोग ने अपने फरमान में दोनों धड़ों को ये छूट जरूर दी है कि दोनों अपने नाम के साथ चाहे तो सेना शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल आयोग के पास नाम और फ्री सिंबल्स में से 3 विकल्प प्राथमिकता के आधार पर बताने ही होंगे। आयोग इनमें से जो संभव होगा वो चुनाव चिन्ह दोनों गुटों को आवंटित कर देगा। अगर दोनों ही गुट एक सिंबल को मांगते हैं तो उस स्थिति में आयोग वो सिंबल दोनों में से किसी भी गुट को नहीं देगा। चुनाव आयोग के इस फैसले से उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो ये मानकर चल रहे थे कि चुनाव आयोग का फैसला उनके पक्ष में ही आएगा। और इसका इशारा उन्होंने 5 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में हुई रैली में दिया था, जहां उन्होंने मंच पर बने जिस डांस में लोगों को संबोधित किया था, उस पर शिवसेना का नाम के साथ ही दोनों ओर पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुषवाड़ छपा हुआ था। लेकिन शिंदे गुट की रैली में पार्टी का चुनाव चिन्ह गायब था। यानी शिंदे को इस बात का एहसास हो चुका था कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह उन्हें नहीं मिलेगा, और शिंदे की आशंका सही भी साबित हुई और शिवसेना का चुनाव चिन्ह ना तो उन्हें मिला और ना ही उद्धव ठाकरे को। चुनाव आयोग में शिंदे गुट का दावा तो 2/3 से ज्यादा सांसद और विधायक उनके साथ हैं, इसलिए शिवसेना पर अधिकार उनका है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे का दावा था कि वो शिवसेना के चीफ हैं, पार्टी सदस्यों ने उन्हें चुना है। और जो दूसरा गुट शिवसेना पर दावा कर रहा है, हकीकत में वो लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। जो लोग पार्टी के सदस्य ही नहीं हैं, वो लोग पार्टी पर अधिकार का दावा कैसे कर सकते हैं? मतलब 2 बिल्लियों की लड़ाई में फायदा कोई तीसरा ले जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में बताइए। वीडियो को शेयर करिए और देखते रहिए द इंडियन न्यूज़।